पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कब आएगा? चीफ जस्टिस ने अदालती अमले को रजिस्ट्रार से मालूमात लेने की हिदायत कर दी। अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत और पीटीआई से इन्हें निकालने की दस्तावेजात तलब। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका काम खुद नहीं कर सकते। पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात कलअदम करार दे दें? समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हाजिरी की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है आपसे कुछ पूछना पड़ जाए, हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। जो बल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूकों का मसला है। बल्ला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। बल्ला 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया तो जमहूरियत को नुकसान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें अदलिया पर एतमाद है। नियाजुल्लाह नियाजी बोले, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं। दरख्वास्त है कि जो इलेक्शन कमीशन का काम है देख ले, वो ये काम नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स हुई हैं। वेन्यू पे इलेक्शन हुआ है, पैनल का इलेक्शन था। इसमें सिर्फ एक पैनल का इलेक्शन नहीं है, वो अनअपोज्ड हुआ है सिर्फ चेयरमैन का, जिसके मुखालिफ कोई कैंडिडेट नहीं। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला आ गया। सुन्नी तहरीक, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी और ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस समेत 13 सियासी जमातें डीलिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना और जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी को इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान अलॉट न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त से आउट। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशानात की लिस्ट रिटर्निंग अफसरों को भिजवा दी। पार्टीज के लिए 145 निशान मखसूस। उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होने का आखिरी रोज। इंतखाबी निशानात कल अलॉट होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी तक अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की करारदाद में इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमलों का भी जिक्र। करारदाद में कहा गया कि ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करे। साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सियासी मुखालिफिन को बंद रखना एजेंडा होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं से मुलाकात। सानह मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई का मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के दरमियान है। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार। ख्वाजा शोएब लीगी उम्मीदवार होंगे। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट नून लीग ने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त IPP के लिए खाली छोड़ दी। NA 117 से अलीम खान और NA 128 से ओन चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान PP 149 से भी उम्मीदवार। नून लीग में आज भी खानदानी सियासत का राज। गुजरात में सियासत 2 खानदानों तक महदूद। नवाज लीग ने भाइयों और चचा भतीजे को नवाज दिया। NA 262 से चौधरी आबिद रजा कोटला, PP 28 से शब्बीर अहमद कोटला और PP 33 से चौधरी तनवीर का टिकट कन्फर्म। NA 63 और PP 29 से चचा भतीजे नवाबजादा गजफ्फर गुल और नवाबजादा हैदर मेहदी इनएक्टिव। पंजाब का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इशारे मिलने लगे। काफ लीग का मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला।
पार्टी तर्जुमान कहते हैं हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए, अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी का रावलपिंडी की 7 कौमी असेंबली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 51 से महरीन अनवर राजा, NA 52 से राजा परवेज अशरफ को टिकट मिल गया। NA 53 से पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार का फैसला ना कर सकी। NA 54 से सैयद कमर अब्बास को टिकट दे दिया गया। NA 55 से बाबर सुल्तान जदून और NA 56 से सुमेरा गुल को टिकट दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 57 से मुख्तार अब्बास को टिकट जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। सिंध में कौन कहां पेच लड़ाएगा, मुत्तहदा ने सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। PS 91 से अबू बकर, PS 92 से अरसलान अहमद, PS 95 से शमशाद तनोली, PS 96 से शब्बीर कायम खानी उम्मीदवार। ख्वाजा इजहारुल हसन को NA 247 का टिकट जारी। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में NA 10 बोनेर से बैरिस्टर गौहर खान, NA 18 हरीपुर से उमर अयूब, NA 19 स्वाबी से असद कैसर, NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA 30 पिशावर से शानदाना गुलजार उम्मीदवार। शहरियार आफरीदी ने NA 35, शेर अफजल मरवत ने NA 41 का मैदान संभाल लिया। NA 180 से आलिया हमजा, NA 122 से लतीफ़ खोसा, NA 129 से मियाँ अजहर और NA 130 से यास्मीन राशिद को टिकट जारी। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई। NA 56 में शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल शहरियार रियाज और NA 53 में चौधरी निसार के मुकाबले में कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर को टिकट जारी। फिरदौस शमीम नकवी टिकट से महरूम। PTI सिंध के सदर अलीम ने घर में रेवड़ियां बांट दी। अपने साथ अलीम आदिल शेख और नईम आदिल शेख को भी टिकट पकड़ा दिए। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 234 से फहीम खान और NA 236 से आलमगीर खान दंगल में आएंगे। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को धचका। शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार। PTI रहनुमा लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करा दी। शफकत महमूद कहते हैं अब उम्मीदवार नहीं, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। कराची में तगड़े मुकाबले मुतबक्के। किमाड़ी में अब्दुल कादिर मंदुखेल, मुस्तफ़ा कमाल और ख्वाजा शुएब का टाकरा। NA 240 में सलीम मानवीवाला और अरशद बोहरा आमने सामने। 241 में इख्तियार बेग को फारूक सत्तार का चैलेंज दरपेश। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के 21 हलकों में इंतखाबी मैदान खाली छोड़ दिया। पेशावर के 2 अहम हलकों समेत कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली के 14 हलकों पर भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए। NA 30, 32 पेशावर और NA 4 स्वात, NA 11 शांगला और NA 23 मर्दान भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से महरूम। मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम। पशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त। NA 265 से महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। महमूद खान अचकजई ने पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। इंतखाबी निशान हरी मिर्च इसलिए रखा है कि मेरे सियासी मुखालिफ उनको ज़रूर मिर्चें लगनी चाहिए और आप देखेंगे कि इंतखाबी अमल में भी मिर्चें लगेंगी और जब मैं कामयाब होके इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनूंगी तब इनको मिर्चें लगती रहेंगी। ख्वाजा सरा नायाब ने मुखालफिन को मिर्चें लगाने की तैयारी कर ली। इंतखाबी निशान मिर्चें रख लिया। इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। शिकारपुर में भरपूर सियासी डांडिया। उम्मीदवारों के हामियों का दिलचस्प अंदाज। इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई।
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। हुकूमत ने आफिया शेरबानो केस में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। आफिया शेरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड जजेस के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तीफा देने के बाद जस्टिस नकवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा बेहतर होगा कि इस मामले को इंतखाबात के बाद ही सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 15 फरवरी को होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सोमियानी में मश्क अलबेजा में शिरकत। सिपह सालार ने मश्क के दौरान एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की फायरिंग का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ का एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशकों का भी मुशाहिदा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दुश्मन के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले डॉक्टर महारंग का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। डॉक्टर महारंग भारत की ज़बान बोल रही है। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली पर खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। पेशावर के इलाके मतनी से दाइश खरासान के 2 मुबैना बमबार गिरफ्तार। SPCTD कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। तकरीबकारों के मोबाइल से JUI मरकज की वीडियोज और नक्शे बरामद हुए हैं। कराची में खवातीन गैर महफूज। राह चलती खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात न थम सके। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में बच्चे के हमरा जाती खातून के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाज़ेबा हरकत। CCTV फुटेज सामने आ गई। खवातीन कहती हैं शहर में खवातीन का चलना फिरना मुश्किल बना दिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। इसराइल के इत्तेहादी अमरीका और बरतानिया ने नया महाज खोल दिया। यमन में एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। सना और हल-अदीदा समेत 12 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। 5 अफराद शहीद। हमलावर पछताएंगे। फ़लस्तीनियों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, यमन का ऐलान। गजा में इसराइली दरिंदगी। हस्ता बस्ता शहर मख्तल बन गया। देर अल बला में हमले से 9 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 23,700 से बढ़ गई। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत। इसराइल ने जुल्म छुपाने के लिए गजा जंग का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया।